नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का 7वां पाठ। पाठ का शीर्षक है पापा खो गए। यह एक नाटक है जिसके पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की, आदमी। तो पहले यहाँ पे दृश्य दिया गया है। दृश्य है सड़क, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में अर्थात नाचने की मुद्रा में एक औरत की आकृति है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। ये दृश्य है। तो जैसा कि हमने इसके पात्रों के बारे में देखा कि इसके पात्र जो हैं वो बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की और आदमी हैं। तो इन्हीं के बीच में बातचीत यहाँ पर दिखाई गई है। तो जो खंबा है वो अपनी जम्हाई रोकते हुए कहता है, राम राम राम, बहुत रात बहुत हो गई। पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। तो ये अपनी व्यथा बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानियां बरसात के दिनों में झेलनी पड़ती हैं। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह की बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। 6, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, यह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। यानी कि एक बार जब आंधी पानी आई तो खंबा आकर पेड़ के ऊपर गिर पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ,
तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया अर्थात गिर गया, ख़त्म हो गया और अपनी दोस्ती हो गई। यानी कि पहले जो खम्बा पेड़ से बात नहीं करना चाहता था, बात नहीं करता था, जब एक बार वह पेड़ के ऊपर जख्मी होकर गिरा और पेड़ ने उसे सहन कर लिया, जख्मी होने के बावजूद भी उसे टिका कर रखा, अपने ऊपर सहन किया, तो उसके बाद खम्बे ने उसके साथ में दोस्ती कर ली। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, काम, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं ने, ये कौवा कह रहा है। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। जैसे हम नॉर्मली किसी पेज को पलटने के लिए हम अपने हाथ में जीभ थोड़ा सा जीभ को टच करके हाथ को गीला करते हैं, फिर पेज पलटते हैं, तो इसी तरह धीरे से जीभ को लगाकर वह खोलता है। उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक, क्या कहता है? श्रीमान सियंत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर उससे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? यानी कि वो पत्र को पढ़ता है, उसकी बातों को, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देता है और फिर दूसरा पत्र निकाल लेता है। खंबा, क्यों लालताऊ? लालताऊ पोस्ट बॉक्स जो है, जो लेटर बॉक्स है, वो लाल रंग का होता है, इसलिए उसे वो लालताऊ कहकर पुकार रहे हैं। तो कह रहे हैं क्यों लालताऊ, आज किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स कहता है चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वो देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? यानी कि वो दूसरों की चिट्ठियों को पढ़ना बुरा नहीं समझ रहा है। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई है लालताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वो प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है लगता है। तो देखिए कौन आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट होती है।
भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की। आदमी आदमी क्या कह रहा है? मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। ये वो अपने आप में बातें कर रहा है, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है। और लेटर बॉक्स, पेड़ और ये पोस्टर वाली लड़की, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं और उसे नहीं लगता कि ये सब उसे देख रहे हैं या समझ सक रहे हैं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। चौकस मतलब चौकन्ना होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ वहां से निकल जाता है। खंबा पेड़ से कह रहा है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। अर्थात कुछ गड़बड़, दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए कौवे, जागना, जाग। कौवा कहता है, दिन हो गया क्या? पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। जो वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नासपिटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से। चील जैसे चूहे को उठा लेती है वैसे। यहाँ नासपिटे एक तरह का इस तरह का शब्द है जो गाली गलौज के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इसने इसी तरह से इस बच्ची को उठा लिया जैसे चील जो है वो चूहे को उठा लेती है। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स कहता है, हाँ 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 खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसी, बोलो अब। कौवा अब उठकर उनके पास आ चुका है तो पूछ रहा है। पेड़ कहता है, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, यानी कि उस लड़की को देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपिटा। और यह खिलौने सी लड़की, गला रुध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपिटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, यानी कि उसकी थोड़ी बहुत नींद खुल रही है।
अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है। स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में वो दिखा रही है। शायद पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा ये सब इस बात से अनजान है कि लड़की जाग चुकी है और वो अभी भी बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स कहता है, कैसा मन होता है नासपिटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा कहता है, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी होती है, यानी कि पहले वो लेटे लेटे जगी हुई है और फिर बैठती है और फिर अब उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो सपना ही देख रही है और वो खड़ी हो जाती है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है। सब एकदम चुप, स्तब्ध हो जाते हैं। स्तब्ध, बिल्कुल साथ, जड़वत। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है। सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? लड़की पूछती है। सभी चुप रहते हैं। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। ये सब लड़की बहुत डरी हुई है और डर में वह बोले जा रही हैं। सभी चुप हैं, स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर। बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। यानी कि उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत खुश हो गई, खिलखिलाकर हंसने लगी। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो, पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपिटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। वो अपने रंग के प्रति थोड़ा सा असहज महसूस करते हुए कह रहा है। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बहुत सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज़, देख लो तो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स,
यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की हड़बड़ाकर, हैं? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी और लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का, लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स, पेड़ से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे ही पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा? लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप, क्योंकि खंबा अभी तक यह नहीं जता रहा है कि वो भी बोल सकता है। लेकिन जब खंबे के मुंह से अचानक ही कमाल है निकला, तो लड़की ने खंबे की ओर देखा, लेकिन खंबा अब चुप हो चुका था। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स, खंबा फिर जीभ काट लेता है, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से खंबा बोला, लेकिन उसे पता नहीं था कि लड़की को अभी तक पता भी नहीं है कि खंबा भी बात करता है, तो बीच में ही वो अपनी जीभ काट लेता है। नहीं नहीं, यूं ही लगा मुझे तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। पेड़, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चौंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा? खंबा, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर बोलेगा। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज आती है। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, या बिजली का खंबा, या कौवा भी, या सिनेमा का पोस्टर, यानी कि ये सब बात कर रहे हैं। लड़की, कसम से? प्रश्न पूछिए, क्या सच में? लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, यानी कि इंसानों के सामने हम लोग बात नहीं करते हैं। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते और नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़ और कौवा एक साथ बोल रहे हैं, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास। नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा रहता है। खंबे, खंबे नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल नहीं बैठा जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से यह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अरे मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, मतलब हाँ के लिए हम जैसे गर्दन हिलाते हैं। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बैठाते हैं। चलो। ये सब तैयार होते हैं, सब मिलकर बड़े ही यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया, बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया।
खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, क्योंकि वो काफ़ी समय से खड़ा था तो उसे बैठने पर आराम मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, जीप काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। यानी कि वो पहले यह बताना चाह रहा था कि मैंने देखा था, लेकिन बीच में ही अपनी जीप को काटता है, रोकता है और कहता है मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। तो लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही, बट हमारी पोल नहीं खुली, यानी कि हमें पता, इस लड़की को पता नहीं चला कि हम झूठ बोल रहे हैं। लड़की, हम सब खेलें। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, घुंघरूओं की आवाज़ आती है। मज़ा, एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोच कर। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे, दिखाऊं करके? सभी, हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वो बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच? कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसकी? खंबा फिर बताता है, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वो। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़ कहता है, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या क्या करें? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है, देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेंकर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई? गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं, यानी कि उसे बचाने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? भूत! पीछे पीछे पेड़, खम्बा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत! तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खम्बा, मजा आ गया। कौवा, खूब भद्द उड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खम्बा, अरे पर वो कौन है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खम्बा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। खम्बा, कहाँ गई? कौवा, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश, नहीं भाई, कहीं नहीं दिखाई देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी।
वो अफसोस करता है। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, यानी कि वो उनसे छुप रही थी, तो शरारत से वो बोलती है, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मज़ा। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं, लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। इस प्रकार वो लड़की सो जाती है। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। यानी कि उसने नाचा, उनके साथ लुक्का छिपी खेल रही थी, तो इस सब में वो बच्ची थक चुकी थी और वो झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह। लेटर बॉक्स, सचमुच रे कहाँ जाएगी। कौवा, मैं बताऊं। सभी बोलते हैं क्या। उन्हें उत्सुकता हो रही है कि आखिर वो क्या सुझाव देने वाला है। कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे। कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा, यानी कि टेढ़े होकर खड़े होने से क्या होगा। कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। कौवे ने अपने ज्ञान के आधार पर बोला, क्योंकि वो इधर उधर जाता था और वो देखता था इस तरह की घटनाओं को, तो उसने बताया कि एक्सीडेंट होने पर पुलिस यहाँ पहुँचेगी और वह उनके घरों तक पहुँचा देगी। खंबा, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो। कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स, जरूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूँ बता। कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना। कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़, पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स, बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा, यानी कि लिखना पढ़ना तो आता है, लेकिन उससे क्या होगा, क्या उपाय है तुम्हारे दिमाग में, वो ये जानना चाहता है। कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा है, कुछ देर बाद उजाला होता है, सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, जैसा कि उन्होंने पहले से ही निश्चित किया था। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है, और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए। यह किसने लिखा होगा, लेटर बॉक्स ने, जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता था। तो उसने सिनेमा के उस पोस्टर में, जिसमें नाचने वाली लड़की का चित्र था, वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा, यानी कि नाचने वाली ने अपनी भंगिमा चेंज कर दी, बदल दी। लेटर बॉक्स से धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, स लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी किसी बच्ची के पापा मिल जाएं
तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। और पर्दा गिर जाता है। इस तरह से वह लड़की जो अपने पापा से दूर एक बच्चे चुराने वाले के माध्यम से आई थी, वह लड़की जो अभी भी नहीं जानती है कि उसका घर कहाँ है, उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, और वह अपने माँ बाप से दूर हो गई है, वह अपने माँ बाप के लिए खो गई है, वह बच्ची घबराए ना, इसलिए इन सभी ने मिलकर इस तरह का माहौल बनाया कि लड़की को यानी कि उस बच्ची को वो माहौल अपनेपन का मिले और साथ में वह उसके पापा तक भी पहुंच सके। तो यह नाटक विजय तेंदुलकर द्वारा रचित है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे के पाठों के लिए भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।